दिया गया है, समीकरण 2 दिया गया है। अब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले ये जो छोटा है उसको देखना है। यहाँ पर 9 और 7 है और यहाँ पर 4 और 3 है। तो जो नीचे में है 3y, यहाँ पर उसमें गुना कर देंगे 3 से, ठीक है, और यहाँ पर गुना कर देंगे 4 से। अब गुना करते हैं सब में बारी बारी से 3 से गुना कर देंगे। 9 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27x। उसके बाद है गुना माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और 4 तिया क्या हो जाएगा 12y, और फिर हो जाएगा बराबर में 14 तिया 42। फिर क्या करेंगे यहाँ पर तो 4 से गुना करना है सब में, 7 में 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 चौके 28x। उसके बाद है माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12y, ठीक है, और 11 में 4 से गुना कर देंगे तो 11 चौके 44 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर 12y है, यहाँ पर भी 12y है, लेकिन दोनों में माइनस है तो एक में प्लस होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, सब का चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर जो है 28 दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है तो प्लस है तो इसको हम कर देंगे माइनस, ठीक है, एक नियम है। यहाँ पर माइनस है तब हो जाएगा ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस है, नहीं कुछ है 44 में तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब हम आसानी से जो है इसको काट सकते हैं, तो यहाँ पर 12y और यहाँ पर 12y दोनों कट जाएगा। अब क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर माइनस दिए हैं, माइनस 28 है तो 27 में से माइनस 28 घट जाएगा तो हो जाएगा -1x, ठीक है। उसके बाद बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर 42 में से -44 घट जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, चूँकि छोटा में से बड़ा घट रहा है, लेकिन घटेगा इसी में से, 44 में से 42 नहीं घटेगा, चूँकि बड़ा में माइनस है तो माइनस होगा। तो 44 में से 42 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2, ठीक है। अब यह माइनस और यह माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और एक y जो है ये लिखा नहीं जाता है तो x बराबर हमारा कितना निकल गया, x बराबर हमारा निकल गया 2, ठीक है। अब इसको 2 का मान रखेंगे, कोई भी समीकरण में x का मान 2 है, इसको याद रखना है। अब क्या करेंगे, x का मान जो 2 निकला है तो कोई भी समीकरण ले सकते हैं, चाहे ये वाला ऊपर वाला समीकरण या नीचे वाला कोई भी ले सकते हैं, उसमें x का मान रखना है। तो मान चलो हम ले लेते हैं समीकरण 1, इसमें जो x का मान कितना है 2, x का मान इसमें 2 दिया हुआ है, तो यानी कि जहाँ पर x है, ठीक है, वहाँ पर हो जाएगा 2 एक प्रकार से, ठीक है, 2 हो जाएगा। तब इसका हल करते हैं, वहाँ पर यदि 2 आ गया है तो ऐसे 2 नहीं रहेगा, यदि नहीं कुछ है तो गुना समझो, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा 18, ठीक है, -4y अब बराबर जैसे तैसे सब उतार देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर -4y है, इसको लिख लेंगे, अब बराबर है 14। अभी जो 18 है, 18 को बराबर के उस साइड भेज देना है, तो यदि प्लस में है तो हो जाएगा माइनस, अब माइनस में रहता तो हो जाता प्लस। अब -4y बराबर क्या निकल गया, 14 में से 18 घट जाएगा, यानी कि छोटा में से यदि बड़ा घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, घटेगा 18 में से 14 ही, तो बच जाएगा 4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस हो जाएगा ख़त्म। यहाँ पर 4 का 4, यहाँ पर 4 का 4, ठीक है, 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया 1, और x का मान कितना निकला था 2। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा है, x का मान 2 और y का मान 1। शुरू में x है तो x का मान होना चाहिए 2, यहाँ पर हो जाएगा, और y का मान 1, इसलिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि x का मान 2 और y का मान 1।